खोल रहा हूं। और जैसे ही गोविंद ने मुंह खोला तो मुंह में दांत और जीभ के सिवाय कुछ नहीं था। मैया ने कही तो लाला मैंने सपनों ही देखो होएगा। बोली ऐसी लीलाएं कर रहे हैं ब्रजमंडल में साहब। तब तक एक गोपी ने आकर के कहा मैया अपने लाला को समझा। बोले कहा है? अरे नदरानी तेरो लाला जबरू भयोरी। अरे नदरानी तेरो लाला पलट गयो रे। मेरी मटकी पलट के उलट गयो रे। मेरी मटकी पलट के उलट गयो रे। मेरी मटकी पलट के उलट गयो रे। नदरानी तेरो लाला जबरो भयोरी। नदरानी तेरो लाला जबर भयोरी।
पलट गए उलट गयो रे, मेरी मटकी पलट के उलट गयो रे, मेरी मटकी पलट गए 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 उलट। बोले रास बिहारी सरकार की। ऐसी लीलाएं मेरे गोविंद कर रहे हैं साहब, बहुत सुंदर लीलाएं हैं। अब तो यहाँ ब्रजमंडल में जो उपद्रव हुए उसके लिए सब नंद एकत्रित हुए। 9 नंद है ना, नंद, उपनंद, धरानंद, शतानंद आदि 9 नंद एकत्रित हुए और सबने कहा बोले अब हमको शीघ्र ये गोकुल छोड़ देना चाहिए। तो बोले कहाँ जाएं? उपनंद ने कहा बोले घनानंद से पूछो। घनानंद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। क्या उत्तर है कि वनं वृंदावनम जाता। यहां से पास में वृंदावन नाम की एक जगह है। वृंदावन असल में क्या है? वृंदा कहते हैं तुलसी को। यमुना के किनारे तुलसी का बगीचा है, उसे ही वृंदावन कहते हैं। आज समस्त नंद वंशियों ने गोकुल छोड़ दिया और वृंदावन में रहने लगे। अब तो मेरे गोविंद और बड़े हो रहे हैं। मैया से 4 साल के है गए। बोले मैया अब तो हम गौ चरावे जाएंगे। बाबा ने कही नहीं लाला, अभी तो गौ चरावे की अनुमति नहीं मिलेगी। बोले क्यों? बोले अभी तो तुम छोटे हो। तो बोले फिर? बोले ऐसो करो तुम गैयन के बच्चे ने चुंगाए लाभ करो। अब गैयन के बच्चे ने चुंगाए वे केले जा रहे हैं। वहीं पर मेरे गोविंद ने वत्स और बकासुर अगासुर का उद्धार किया। ये सब कंस के द्वारा भेजे हुए राक्षस थे, इनका उद्धार किया। अब तो गौ चराने की अनुमति मिल गई। 5 वर्ष के मेरे गोविंद हो गए और जैसे ही 5 वर्ष के हुए गौ चारण की अनुमति मिल गई। क्या अनुमति मिली साहब? क्या अनुमति मिली? गौएं चराने की। गौएं चरा रहे हैं। अब गौ चारण के लिए जाते हैं, वहां एक बरगद को वृक्ष है। बरगद के वृक्ष के पास में मेरे गोविंद पहुंचे। सभी ग्वाल बाल गौएं चरा रहे हैं। देखो ये भ्रम बड़ा विचित्र है। हम भी मोह जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जैसा ज्ञानी मोह जाल में फंस गया। क्या हुआ? मेरे गोविंद ने आज सभी ग्वाल वालों से कहा। क्या कहा? बोले सब ग्वाल बाल एकत्रित होकर के आज बट वृक्ष के नीचे पूजा होगी, इसलिए सब लोग एकत्रित होकर के और महाराज यहाँ पर एकत्रित हो जाओ और एकत्रित होकर के सब अपने अपने घर से भोजन लेके आएंगे। भगवान का एक गरीब सखा भी है श्री दामा, जो भगवान के भोजन में से ही भोजन कर लेता है। आज मेरे गोविंद ने सबसे कहा। श्री दामा ने भी अपने घर जाकर के अपनी मैया से कही, मैया लाला ने आज सबको अपने अपने घर से भोजन मंगावे के लिए कही है। लाला हमारे घर तो 3 दिन से भोजन ही ना बनो। 3 दिन पहले कढ़ी बनाई थी, तू चाहे तो उसी में से ले जा। 3 दिन की बासी कढ़ी को लेकर के श्री दामा गया है।
मेरी गोविंद ग्वाल वालों के साथ बैठे हैं, श्रीदामा कमंडल में कड़ी ले गया। मेरे गोविंद ने विचार किया श्रीदामा आज नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? श्रीदामा खट्टी कड़ी लेकर के जा रहा है। श्रीदामा के मन में भाव है कहीं ऐसा न हो कि मेरी ये खट्टी कड़ी खाकर के गोविंद के मुंह का स्वाद बिगड़ जाए। श्रीदामा धीरे धीरे जा रहा है। सब ग्वाल बाल कहवे लगे लाला देख अभी श्रीदामा ना आयो। तब तक श्रीदामा सामने दिख गया। मेरे गोविंद उठ के खड़े हुए। श्रीदामा ने कमंडल को ढक्कन खोलो और उस कढ़ी को पीने लगा। बोले जब कमंडल खाली होगो तो बामे से कहा खाए लेगो। अब पीने लगा जैसे ही कढ़ी, गोविंद दौड़े और दौड़ के एक थप्पड़ कमंडल में मारो। कमंडल अलग गिर गया, कड़ीबा के मुंह पे फैल गई और मेरे गोविंद ने दोनों हाथ पकड़ के श्रीदामा के मुंह को चाटने लगे। ये दृश्य देख करके ब्रह्मा जी भी चक्कर में आ गए। कितना दयालु है वो। ब्रह्मा जैसा ज्ञानी ये देख करके कहने लगा राम 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 राम, ये ब्रह्म ही। ये ग्वारिया 4 महीने जाने नहाते भी हैं कि नहीं नहाते हैं और इनका मुंह चाट रहा है। ये कैसा ब्रह्म ही? ब्रह्मा समझ नहीं सका कि मेरे गोविंद कितने दयालु हैं साहब। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। श्रीदामा का मुंह चाटते हुए ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। ब्रह्मा जी आए और आकर के ब्रह्मा जी ने देखा कि मुझे परीक्षा करनी चाहिए। मेरे गोविंद तो बैठे हैं बट वृक्ष के नीचे, गौएं चरती चरती चली गई दूर। भगवान ने ग्वालों से कहा गौओं को देख के लाओ, और ग्वाल जब तक गौएं देखने गए तब तक महाराज ब्रह्मा जी गौओं को उठा ले गए। और जब ग्वाल पीछे गए तो ग्वालों को भी उठा ले गए। अब न वहां गैया हैं और न वहां ग्वाल है। ब्रह्मा जी ने ले जा करके ब्रह्मलोक में अमृत के समान सैया पे सबको सुला दिया। किसी को मालूम ही नहीं पड़ा क्या हुआ। अब मेरे गोविंद अकेले खड़े हैं, न वहां गैया हैं न वहां ग्वाल हैं। और गोविंद ने वेणु नाम बंशी बजाई। करतल धृत शैलम वेणुवाद्यै रसालम। ऐसी बंसी बजाई महाराज जैसी जिसकी गैया थी वैसी गैया प्रकट कर दी, और जैसो जाको ग्वाल है तो वैसो ग्वाल बना दिया। कहने का मतलब यह है कि जितने ग्वाल हैं वो सब ग्वाल कृष्ण ही हैं। सब ग्वाल बना करके तैयार कर दिए। इधर ब्रज मंडल में महाराज प्रोत जी ने एक घोषणा की कि देखो अगले 12 साल तक बृहस्पति का अस्त है, किसी की बेटी का विवाह नहीं होगा। जिसको भी करना है अभी कर दो। तो छोटी बड़ी जितनी भी बेटियां थी सबका विवाह गोविंद के साथ हो गया। आज ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में ले जा करके ग्वाल बालों को छुपा दिया, और जैसे ही ग्वाल बालों को छुपाया महाराज, आज क्या हुआ? भगवान ने कहा ब्रह्मा तुमने मेरे साथ चालाकी करने की का प्रयास किया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। और मेरे गोविंद जैसे ही ब्रह्मा जी आए ग्वाल वालों को लेने के लिए, मेरे गोविंद ने क्या किया?
एक रूप से ब्रह्मा बन गए, चतुर्मुखधारी 4 मुंह वाले ब्रह्मा बन गए और जाकर के ब्रह्मा जी की कुर्सी पे बैठ गए ब्रह्मलोक में। कुर्सी पे बैठे और कुर्सी पे बैठ करके महाराज पहरेदारों को बुलाया और पहरेदारों को बुला के कहने लगे, देखो आजकल बहरूपिया बहुत हो गए हैं, अगर कोई दरवाजे पे आकर के कहे कि मैं ब्रह्मा हूं तो दरवाजे पे ही बांध देना और फिर बाद में मुझे बुलाना। बोले ठीक है। श्रीमान जी ब्रह्मा के गद्दी पे बैठे हैं और ब्रह्मा जी महाराज पीछे से पहुंच गए। ब्रह्मा जी महाराज पीछे पहुंच गए और जैसे ही दरवाजे पे द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को देखा महाराज, वैसे ही खंबे से बांध दिया। बोले रुक बहरूपिया, हमको पहले ही मालूम था कि आज बहरूपिया आने वाला है। खंबे से बांध दिया ब्रह्मा को। अब ब्रह्मा ने कहा तुम लोगों को जरा भी ध्यान नहीं है, मैं तुम्हारा स्वामी ब्रह्मलोक का स्वामी ब्रह्मा हूं। अरे बोले हमें सब मालूम है, हाँ बहरूपिया है हमारा स्वामी तो अंदर बैठा है। ब्रह्मा ने कहा अंदर बैठा है? बोले हाँ। ब्रह्मा जी महाराज को खंबे से बांध दिया। 24 घंटे बीत गए, ब्रह्मा जी खंबे से बंधे हैं। 24 घंटे के बाद ब्रह्मा ने कहा, बोले भैया असली मालिक तो वही है जो अंदर बैठा है, लेकिन एक बार मुझे उसका दर्शन करा दो, बस सोई मैं यहां से चला जाऊंगा। द्वारपालों ने ब्रह्मा को खोला और खोल करके जैसे ही अंदर ले गए, तब तक वहां जाके देखा तो गद्दी खाली पड़ी है साहब, वहां कोई है ही नहीं। ब्रह्मा के मन में आया मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझसे भूल हो गई, मुझे गोविंद से जाकर के क्षमा मांगनी चाहिए। आज ग्वाल वालों को लेकर के गोविंद के पास पहुंचे और ब्रह्मा ने हाथ जोड़ के परिक्रमा की। त्रय परिक्रम्य चय, केवल ब्रह्मा जैसा ज्ञानी 3 परिक्रमा दी, चौथी परिक्रमा नहीं दे पाए, जबकि नारायण की 4 परिक्रमाएं, एका चंड